Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very new video and today we are going to do the simplification. तो simplification chapter हम करने वाले हैं और वो specifically FCAT CDS के level का होगा. ओके द रीज़न आई एम मेंशनिंग द लेवल इज़ FCAT और CDS में जो simplification का लेवल होता है वो बेसिक और मॉडरेट होता है, जबकि अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको हायर लेवल पे सिंप्लीफिकेशन सीखना पड़ेगा. ओके, सो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू गिव दिस आई नेट. जो डिफेंस एग्जाम्स है ना, उसमें मैथ्स का जो हमारा ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है वो मॉडरेट और ईजी लेवल पे होगा, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है वीडियो. और अगर आप बैंकिंग वगैरह पे के सोच रहे हो तो क्लर्क लेवल के लिए और पीओ लेवल के लिए, तो क्लर्क मतलब आपका एक बेसिक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा और आप पीओ लेवल पे भी ट्राई कर सकते हो. सिंप्लीफिकेशन ऐसी चीज़ है, ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका हर चैप्टर कवर हो जाता है. हर चैप्टर में मतलब सिंप्लीफिकेशन का कुछ ना कुछ चीज़ होगी. ओके, द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज सिंप्लीफिकेशन सिंपली मीन्स दैट यू हैव टू सिंप्लीफाई. ठीक है, आपको चीज़ें सिंप्लीफाई करनी है. आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दिया है और दूसरी बात है कि इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन. ओके, सिंप्लीफाई करना है आपको. जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिए होंगी आपको, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस, परसेंटेज, ये सब मिक्स करके आपको फिर ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन प्लस डबल बार प्लस होगा, कभी डिवाइड होगा, कभी मल्टीप्लाई होगा. तो ये सब जो हमारे एक्शंस है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, ये सब यूज़ करके आपको एक बड़ा इक्वेशन, एक बड़ा पॉलिनोमियल बना देंगे. फिर रेज टू द पावर ऑफ 2, रेज टू द पावर ऑफ 3, फैक्टोरियल्स, ये सब यूज़ होके बहुत कॉम्प्लेक्स आपको क्वेश्चन दिया जाएगा. उसको आपको बस सिंप्लीफाई करना है. ओके, आई सपोज दैट यू हैव अंडरस्टूड, और assume, I should assume is the right word for this. So I assume that you have understood till now whatever I have said about the simplification. तो आपको बेसिक आपको पता चल गया कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में क्या होता है. ओके, नाउ सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्पेसिफिकली फॉर FCAT. तो FCAT में this chapter is not I can say this chapter is not very important, or I shouldn't use the word important, but this chapter is not does not have a हाई स्कोप फॉर मार्क्स. मतलब ज़्यादा मार्क्स का ये आपको चैप्टर नहीं मिलने वाला. आपको ये चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, एंड दैट टू आ सकते हैं. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछते हैं, कभी नहीं पूछते. कोई शिफ्ट में देखा जाता है, कोई शिफ्ट में नहीं देखा जाता है FCAT में. तो आपको ये 2 से 3 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे उसमें आपको 100% एक्यूरेट रहना पड़ेगा, एंड यू शुड श्योरली अटेम्प्ट इट. ओके, और सीरियस में अगर आपको ये ज़्यादा सवाल मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन के ज़्यादा आपको सवाल डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, वो आपको फिर परसेंटेज वगैरह बाकी कैलकुलेशंस में काम आएगा. लेकिन डायरेक्ट सवाल आपको जो मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के, वो 2 से 3 ही होंगे ये डिफेंस एग्जाम्स के लिए. तो उसमें आपको एक तो 100% एक्यूरेसी रखना है, एक तो आपको श्योरली अटेम्प्ट करना है, क्योंकि दिस आर द सॉल्वेबल क्वेश्चंस. ये आप अगर एग्जाम में छोड़ के आ गए ना, तो यार फिर मतलब आपने ऐसा किया कि जो आपको आ रहा था वो भी आपने छोड़ दिया. ओके, जो आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना, वो ऐसे होने चाहिए जो कि थोड़े डिफिकल्ट हो या फिर आपको थोड़े कंसेप्ट्स नहीं पता हो. सिंप्लीफिकेशन इज़ अ वेरी इजी चैप्टर. अगर आप छोटे बच्चे को भी दे दोगे एक बेसिक, जिसको मैथ्स पता है, उसको भी अगर आप ये चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन दे दोगे तो वो सॉल्व कर लेगा. लेकिन उसको शायद ज़्यादा टाइम लगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगे उससे. ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटर वगैरह की हेल्प लगे, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बाकी सब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए. राइट, आपको अगर टाइम एंड वर्क का, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट पता होना चाहिए. एफिशिएंसी क्या होता है, डेज क्या होता है, मतलब कितने डेज, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. लेकिन सिंप्लीफिकेशन में ना बेसिक आपको फॉर्मूलाज, बेसिक आई कैन से अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चंस, ये आपको पता होना चाहिए. तो द फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज द बोर्ड मास. ये जब हम मैथ्स की स्टार्टिंग करते हैं, मतलब मैथ्स हम सीखना शुरू करते हैं एक स्कूल एज में, तब हमें बोर्ड मास सिखाया जाता है. तो ये हम अक्सर लोगों को तो ये भी पता नहीं होता, या फिर उन्होंने मैथ्स में नहीं, उनके स्कूल कॉलेज में उनको नहीं सिखाया होता. तो मैं आपको बता दूँ. नाउ B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ठीक है, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, D फॉर डिविजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन.
अभी आप बोलोगे यार ये BODMAS है क्या? तो BODMAS रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एक कोई भी पॉलिनोमियल है, उसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट, प्लस, माइनस ये सब है, तो वो ये कहता है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है ब्रैकेट को, सेकंड प्रेफरेंस आपको देना है ऑफ। अभी ऑफ क्या होता है? कभी कभी क्वेश्चन में आपने देखा है 3/5 ऑफ 45, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो ऑफ का मीनिंग ये होता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, बस जो भी फ्रैक्शन दिया है उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो द सेकंड प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द वर्ड और द कंसेप्ट ऑफ ऑफ। द थर्ड प्रेफरेंस शुड बी फॉर डिवीजन, fourth should be for multiplication, A stands for addition, next would be fourth preference multiplication, fifth preference addition और sixth और last preference आपको किसको देना है? subtraction को। अगर आप इसका सीक्वेंस आगे पीछे करते हो तो आपके जवाब गलत आएंगे। ओके, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस सीक्वेंस। अभी इसमें थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस में, लेकिन वो लेवल तक आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए मैंने ये स्पेसिफिकली वीडियो बनाया है INET, FCAT, CDS के लिए, तो आपको वो एक्सेप्शंस वगैरह पता करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कॉमन लॉजिक से और ये स्पेसिफिक रूल से आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी डन। तो आपको वो एक्सेप्शंस में थोड़ा और डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। वी आर हियर फॉर वर्किंग हार्ड एज वेल एज स्मार्टली इन अ स्मार्ट अप्रोच आई कैन से। तो हमें इतना ज़्यादा डीप में हमें PhD थोड़ी करनी है, हमें तो यार यूनिफॉर्म चाहिए। तो यूनिफॉर्म के लिए जितना आपको ज़रूरी पूछा गया है उतना आप करिए। बाकी जगह आप मेहनत कर सकते हो, बाकी जगह आप वो टाइम डाल सकते हो, लेकिन आप कोई एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, खुद को भी स्ट्रेस आउट कर रहे हो, और फिर आपको एग्ज़ाम में भी वो इतना मैटर नहीं करेगा। ओके, तो BODMAS रूल आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज आपको दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ बेसिक फ्रैक्शंस। अभी बेसिक फ्रैक्शंस का मीनिंग, बेसिक फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज, इन दोनों का रिलेशन। ओके, अगर कभी आप क्वेश्चन आया 25% ऑफ 840, तो आप क्या करोगे यार? आसानी से 25% मतलब कैसे लिखोगे? परसेंटेज का मीनिंग ये होता है, आपको पता है कि दैट इज डिवाइडेड बाय 100, राइट? x डिवाइडेड बाय 100। अगर 20 डिवाइड बाय 100 मतलब आप क्या बोल सकते हो? 20%। 10 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे होगा तो क्या बोल सकते हो आप उसे? 10%, राइट? अभी 25% ऑफ 840, अभी इसको कैसे बोल सकते हो आप? दैट इज 1/4 ऑफ 840। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे? सो दैट इज 25/100। 5 5 5 20 5 1 5 4 1/4 हो गया ना? तो आपको ये बेसिक रिलेशनशिप्स पता होनी चाहिए। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपका टाइम बचेगा। आप एग्जाम में ऐसे 25/100 फिर इंटू 840 आप ऐसे करते बैठोगे, फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे, 25 से करोगे, फिर इसको 1/4। दीज मिली सेकेंड्स, दीज मोमेंट्स डू काउंट। ठीक है, ये चैप्टर में आपको टाइम बचाना है। आप एक्यूरेट, आप हर बच्चे को जो भी एग्जाम दे रहा है वो, उसने अगर ये क्वेश्चन देखा तो उसको आएगा, मेजॉरिटी लोगों को आएगा, जो बेसिक कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे, ये थोड़े बेसिक रूल से सॉल्व करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन कोई स्किप नहीं करने वाला। तो आपको इस चीज़ में बढ़त कहाँ हासिल करनी है? आपको कम टाइम में सॉल्व करना है, फटाक से 5 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स। कोई सवाल तो ऐसे देख के आपको आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ टाइम स्पीड पे काम करना होगा। ठीक है, स्पीड बढ़ानी होगी, इंक्रीज, टाइम डिक्रीज, राइट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो आपको स्पीड पे काम करना है ये चैप्टर पे। ठीक है, आपको ये बाकी रूल तो मैंने बता दिया आपको। तो 1/4। अभी दूसरा कौन सा है? वन मोर थिंग, 20% मतलब 1/5। ओके, 60% मतलब कितना होगा? 3/5। अब ये कैसे बोल रहा हूँ मैं? 20/100 अगेन डिवाइड करोगे तो आपको 1/5 मिलेगा। 60/100 को अगेन 23 और 5, तो अगेन आपको कितना मिलने वाला है? 3/5, राइट? 60% मतलब 3/5 आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज, कभी कभी आपको डेसिमल्स में परसेंटेज देते हैं 12.5। इसको क्या करो आप? 125/1000 लिख दो। लिख सकते हो ना, एक जीरो मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल हट गया। अभी आसानी से कर सकते हैं। 25 5 25 4 0 1/8, राइट? तो 12.5% अगर आपको कहा गया तो दैट इज 1/8। ये फ्रैक्शन से ना आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा कम टाइम में। ओके, तो हमने 12.5 का देखा, 25 का देखा, अब 10 का तो आपको पता है बेसिक। 10/100 क्या होगा? 1/10।
तो ऐसे आपको जो फ्रैक्शंस है ना वो आपको पता होना चाहिए। ओके, कभी कभी आपको 37.5 ऐसे फ्रैक्शंस आते हैं, आप क्या करोगे फटाफट से 375 अपॉन 100 1000, फिर 25 से डिवाइड कर देना। ओके, और वैसे फ्रैक्शन बना देना। ऑलवेज मेक फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस आर वेरी यूजफुल। तो हमने फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस में रिलेशनशिप देख ली। नेक्स्ट इज आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आपको ये पता है ना, आपको फिर a क्यूब a⁴ ये सब बाय हार्ट करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे, बचपन से तो हम सब बाय हार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप बाय हार्ट करोगे तो अच्छी बात है, मतलब आपको पता रहेगा सब डायरेक्टली, आपके मतलब मुँह जवाब आपको याद रहेगा हर फॉर्मूला। लेकिन एग्जाम के टाइम पे शायद आप भूल गए या फिर आपको याद नहीं हो रहा था, कुछ कन्फ्यूजन हो गया साइन का, तो आप क्या करोगे? तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला तो पता है a प्लस बी का, a माइनस बी द होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन आया a प्लस बी द होल क्यूब, क्या करोगे? इसको कैसे लिख सकते हो? a प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी, सही है, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं। ओके, सो दैट वुड बी, ये मैं रब कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिले। सो दैट वुड बी a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इंटू a प्लस बी। अभी सबसे पहले a से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। दूसरी बार अभी किससे, प्लस साइन बीच में का ये सीधर डाल दिया, और उसके बाद अभी b से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हो गया। अभी ये कुछ सेम है, हाँ मिल गया ना सेम। तो ये देखिए ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, राइट। तो दैट वुड बी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बन गया ना। ऐसे ही आपको फिर a प्लस बी द होल रेज टू 4 ये भी पता होगा, ये भी मतलब आप ऐसे डिराइव कर सकते हो। एक फॉर्मूला से आप बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। अभी a प्लस बी रेज टू 4 कैसे अगर क्वेश्चन में आया तो आप क्या करोगे? a प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी द होल स्क्वायर कर लो मल्टीप्लाई एक दूसरे को, या फिर आपको ये डायरेक्ट a क्यूब का फॉर्मूला अगर याद है तो a प्लस बी द होल क्यूब इंटू a प्लस बी, ये और इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप डिराइव कर सकते हो कोई भी फॉर्मूला। चलिए ये भी बता दिया, और बाकी सब फॉर्मूला के लिए मैं अगर शायद दूसरा वीडियो लाऊं, लेकिन आपको वो बहुत जगह मिल जाएगा, तो आपको ऐसे स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको बुक में या फिर गूगल पे बेसिक सर्च कर लोगे तो भी आपको सब मिल जाएंगे। लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट एनी पर्टिकुलर वीडियो बेस्ड ऑन जस्ट फॉर्मूलाज ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम, हम नंबर सिस्टम चैप्टर जब करेंगे ना तब आपको मैं ये सब फॉर्मूलाज दे दूंगा। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है वो a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये सब ज़रूरी है, लेकिन वो आपको बेसिक पता होगे। आई एम अज्यूमिंग दैट एंड मूविंग फॉरवर्ड। सो बोर्डमास रूल एक पता होना चाहिए। दूसरा हमने फ्रैक्शंस देख लिया। तीसरा आपको मैंने क्या बताया, जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला डेरिवेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज फोर्थ इज ऑफ का कंसेप्ट आपको बता दिया। और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस मतलब कभी कभी आपने ऐसे सवाल देखे होंगे 3 4/3, दैट मीन्स नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर प्लस करना है, दैट वुड बी 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 वुड बी 13/3। ओके, 3 4/3 इज इक्वल टू 13/3। 4 2/8 वुड बी 2/8 नहीं 2/7, ये तो डिवाइड हो जाएगा, 2/7 दैट वुड बी 7 4 28 प्लस 2 इंटू नीचे ऊपर प्लस 30/7। ओके, तो ये आपको मिक्स फ्रैक्शन पता होना चाहिए। दिस ऑल्सो कम्स अंडर फ्रैक्शंस। तो आपको मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपके ये डिफेंस एग्जाम में जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है उसके 100% सब जवाब आपको मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इज बॉडमास, देन परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस कन्वर्जन। डेसिमल है तो डेसिमल को ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स में रखिए। डेसिमल यार मतलब डेसिमल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अवॉइड करने की कोशिश करिए, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मूला डेरिवेशन, आपको बता दिया मैंने। a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला से आप a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये बहुत सारे फॉर्मूलाज आप सब डिराइव कर सकते हो। ओके,
तो आपको फॉर्मूला डेरिवेशन बता दिया। फोर्थ ऑफ कंसेप्ट। ऑफ कंसेप्ट मतलब ये जो देखा ना हमने 3/5 और 45 मैंने एग्जांपल जो दिया था, तो उसमें आप क्या करोगे, ऑफ की जगह अगर आपको क्वेश्चन ऑफ आया तो उसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देना। 5 9s are 45, 9 3s are 27, so 27 would be your answer। 2/7 of 49, that would be 7 7s are 49, 7 2s are 14, ठीक है। 3/8 of 16, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 3 2s are 6। समझ गए? ऑफ की जगह आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। इतना आपको बेसिक पता है। और वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आपको आएंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे वो लोग लिखेंगे, when 2 is multiplied by 4 and then divided by 6, मतलब क्या करना है आपको, ये सब ऐसे लिखा होगा ना तो आपको समझना है बस। यार इंग्लिश इतना तो आएगा आपको बेसिक, तो उसमें क्या करोगे, 2 × 4 डिवाइडेड बाय 6, सिंपल। तो 4/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो सिंपल और मॉडरेट लेवल के ही होते हैं, तो आपके सब सवाल निकल जाएंगे यहाँ से। और मैंने 11 से मल्टीप्लाई करने वाला टेक्निक बताया, हाउ टू मल्टीप्लाई बाय 11 कोई भी नंबर, x डॉट 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 10 डिजिट नंबर भी मैंने सॉल्व किया है, मॉन्स्टर सम बोल के, वो आपको एंड में मिल जाएगा वीडियो के। मैक्स ट्रिक्स एंड हैक्स आई गेस, ऐसा कुछ प्लेलिस्ट का नाम है जो मेरे चैनल पे है। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाओगे ना, मैक्स ट्रिक्स के प्लेलिस्ट पे, उस पर आपको मल्टीप्लिकेशन बाय 11 इन सेकेंड्स, ये आपको ऐसा एक थंबनेल मिलेगा, तो वो वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो। तो उसमें कैसा है, मल्टीप्लाई बाय 11 कैसे करना है आपको मैंने बेसिक टेक्निक बताया, वो बहुत यूज़फुल होगा आपको ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में स्पेसिफिकली, ठीक है। 44 × 87, 87 नहीं, चलो 80 पकड़ लो। अभी इसमें आप कैसे करोगे, 4 8s are 32, 4 8s are 32, 32 + 3 would be 35 और 0, 3520, राइट। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। ये 44 × 8, 4 8s are 32, 4 8s are 32, 35, 3520 आपका आंसर आया ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये हाँ मैंने मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई से आपको ये आंसर इधर मैं बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है, 3520। अभी इसको कैसे कर सकते हो आप दूसरे वे से, यू शुड राइट इट 11 × 4 × 80, 4 8s are 320, अरे यार ये 320 × 11, तो 11 रहेगा ना। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये 0 को अलग ही रख दो, 0 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 2 का 2, 5 का 5, 3 का 3 और 0 हमने ऐड कर दिया, तो दैट बिकम्स 3520। तो आपको सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा, आपको ऐसे एक एक मल्टीप्लाई करके कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये छोटा समय तो आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, कभी कभी 7 8 9 4 × 44 क्या करोगे आप, पहले 4 से कर देना, फिर बाद में 11 से कर देना, इजीली हो जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको टाइम लगेगा, ओके। आप खुद करके देखना, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये 11 का कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, ऐड करके नंबर्स कैसे बता दिए, देख के आप कर सकते हो 11 से, तो आपको ये 11 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। So with that, these were the basic concepts of simplification chapter. I have a ready mock test for simplification ready for you, and the next video will be based on that. तो वो mock test में कैसा होगा, आपको हर सवाल में, जैसे कि मैंने कहा, आपको कम से कम टाइम यूज़ करना है। So हर सवाल में मैंने टाइमर रखा है, 1 मिनट का टाइमर होगा, वो आप उधर से मतलब आप मॉक टेस्ट की तरह वो एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। और उसके फाइनल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हर क्वेश्चन का अप्रोच क्या था, आंसर्स क्या है उसके, ठीक है। तो आप बाद में फिर स्कोर टैली कर सकते हो खुद से, और आपको कितना स्कोर आ रहा है, कौन सा लेवल तक आप कहाँ तक ये पहुँचे हो, मतलब कहाँ तक आपका मैथ्स प्रिपेयर हो गया है FCAT का, आप खुद जज कर सकते हो, एंड यू कैन स्टे प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। सो विद दैट स्क्रीन गुरु फॉर यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई।